प्रदेश कांग्रेस में सचिन पायलट को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पायलट की पदयात्रा और मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय प्रभारी सचिव और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले राम सिंह कसवा ने सचिन पायलट को प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का टूल बताते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव में 40% की हिस्सेदारी के नाम पर जो भाजपा के खिलाफ नैरेटिव बना, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं तोड़ पाए। यही कारण था कि मोदी और शाह ने सचिन पायलट को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। सचिन पायलट जिन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर से पीसीसी कार्यालय सचिव ने उन मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ मौजूद है कार्यालय सचिव राम सिंह कसवा, जिन्होंने इन सभी मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। किस तरह के जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनको लेकर सचिन पायलट ने पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर जो सवाल उठाए, क्या कार्रवाई हुई? आपने भी कहा कि उन मुद्दों को लेकर पहले जो कार्रवाई हो चुकी है, कोर्ट ने भी उनको खारिज किया है। मैंने आपको बताया ना कि उन तमाम मामलों में उस समय जब ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलके, जब मामले हाई कोर्ट में ही थे, तब व्यक्तिगत रूप से मिलके उनको तमाम बातें मैंने बताई थी। और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप इन मामलों के लिए बड़े वकील हायर करना चाहें या उसमें मुकदमों में कोई फाइलों में अमेंडमेंट करना चाहें तो आप उस काम को कर सकते हैं। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहा हूँ, तो आप जो भी करना चाहें। तो उन्होंने उस मामले में रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने कहा कि मेरे वसुंधरा राजे जी के परिवार से व्यक्तिगत नज़दीक के रिश्ते हैं और इस तरह के मैं उनके खिलाफ बयान देता हूं तब भी वो लोग नाराज़ होते हैं। तो जो बयान देने से नाराज़ होते हैं तो मुकदमे लड़ने की तो बात ही कहाँ बचती है। कौन कौन से मुकदमे आपने लड़े उस दौरान, जो वसुंधरा और तत्कालीन सरकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपने दर्ज करवाए? मैंने सबसे पहले कालीन चोरी का मुकदमा था, जो 8 कालीन चोरी हुई थी। खासा कोठी से 8 कालीन सीएमआर में मंगवाई गई थी और सीएमआर के बाद जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री हट गई थी, उसके बाद वो कालीनें नहीं मिली थी। तो 8 कालीनें थी जो ईरानी कालीन थी और हाथ से बनी हुई कालीन थी। उनकी कीमत उस समय जो आंकी गई थी वो 1500 करोड़ रुपए के लगभग थी। तो वो कालीन का मुकदमा था और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में प्रिडिक्ट किया है कि उन्होंने जो पुरानी सीएजी की जो रिपोर्ट थी, उस सीएजी की रिपोर्ट में उन्होंने कुछ गालामेली करके और उसमें रिपोर्ट में ये लिखवा दिया कि वो कालीनें की एज ख़त्म हो गई थी और एज ख़त्म होने की वजह से वो कालीन ख़त्म हो गई थी। और उसी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब कालीनों की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई और वो ख़त्म हो गई तो उसका कोई मामला बचता नहीं है। जबकि वो कालीनें ख़त्म होने वाली बात थी नहीं, क्योंकि वो एंटिक्स चीज़ें थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला कर दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि कर्नाटक चुनाव के दौरान ही पायलट ने इस तरह के मामले उठाए, लेकिन उसको भी पायलट द्वारा मामला उठाने के 1 महीने बाद आप इस तरह का खुलासा कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि दूसरी बार एक बार फिर से पायलट जो पदयात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, हमें ऐसा लग रहा था कि वो इस जो एक आध वो मौन कर रहे हैं उसके बाद रुक जाएंगे। वो लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ही जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है कमीशन का, और 40% कमीशन का जो नैरेटिव बना हुआ है, और पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है और उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिन मुद्दों पे मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात हुई, और उन मुद्दों पे व्यक्तिगत रूप से बात के बावजूद मैंने उनको कहा कि आप यदि इन तमाम मामलों में कोर्ट में मदद करना चाहें। तो ये थे राम सिंह कसवा, जिन्होंने पायलट के तमाम मुद्दों को लेकर एक बार उनको जवाब दिया है। साथ साथ कहा कि जिन मुद्दों को लेकर पायलट लड़ रहे हैं उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उन मुद्दों को रद्द किया जा चुका है। जयपुर से जमाल खान के साथ मैं लोकेश ओला, सच बेधड़क।